Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Go into Deep Waters. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Good evening to all of you. Thank you for joining. Today's topic is Go into Deep Waters. गहरा पानी में जाओ. इसका मतलब हमें अपना विश्वास को अभ्यास करने के लिए गहरा पानी में जाना जरूरत है. We need to go deep. हमारा विश्वास के जीवन में ऊपर से हम बात करते हैं, लाभ नहीं होते. So today let's meditate how to do the deep dive in your faith life. देखो, आस्था पर चलना दृष्टि पर चलना नहीं है. Faith walk is not the sight walk. We live by faith. हमारा विश्वास हमारा 5 इंद्रिया से नहीं आता है. Faith does not come from our eyes and our senses. We need to exercise our faith muscle. विश्वास का मसल को मजबूत करना, एक्सरसाइज करना, प्रयोग करना बहुत जरूरत है. just like a athlete का तरफ. फेथ के पास अपना एक डिवाइन सेंस है. आस्था में एक दिव्य भाव होता है. सो इट्स टोटली ए डिफरेंट. नेचुरल सेंस अलग है, विश्वास का एक डिवाइन सेंस अलग होता है. ये हमारा समझ से, हमारा कॉमन सेंस से, बुद्धि से बढ़कर है. इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 5:7 में लिखा है, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट. हम विश्वास से हम जीते हैं, देखने के दोबारा नहीं है. सो वी लिव बाय बिलीविंग नॉट बाय सीइंग. ओके, सो हम विश्वास में जी रहे हैं तो हमारा वातावरण हमको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रभाव नहीं कर सकते. हम उसको प्रभाव करने के लिए हम अनुमति नहीं देते. उदाहरण के लिए लाजरस का जिंदगी के बारे में हमने पढ़ाई किया है. जब लाजरस मरा पड़ा था, सही 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बदबू तो आ रहा था, बट उस विश्वास को अफेक्ट नहीं किया. बदबू का कारण से प्रभु ने चुप नहीं रहा, सीधा जाकर उन्होंने बात किया. सो फेथ में एक्ट करने के लिए वातावरण के साथ कोई लेना देना नहीं. वो डीप डाइव एक्सपीरियंसेस है. सो हम दोबारा यही बात कर रहे हैं. अवर फेथ कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय अवर नेचुरल आइज एंड सेंसेस. हमारा सेंस भावना और हमारा नेचुरल आइज उसको द्वारा विश्वास को पकड़ नहीं सकते हैं. फेथ कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड अप्रोप्रिएट इट. विश्वास सुनने के द्वारा आता है, सिर्फ उतना नहीं है, उसको उपयोग बनाने में, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको जानना आवश्यकता है. इसलिए मैं डीप डाइव गहरा पानी में जाने के बारे में बात कर रहा हूं. उपयोग बनाना कैसे है? परमेश्वर के वचन को गहराई से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही मदद करेगा. सो वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट. इसलिए वी गो डीप बाय फेथ. वो है रियल एक्सपीरियंस है. दूसरा का कहानी से, दूसरा का स्टोरी से हम जी नहीं सकते. अपने जिंदगी में रियलिटी को अनुभव करना बहुत जरूरत है. फॉर्मेलिटी नहीं है फेथ लाइफ, इट्स अ रियलिटी है. वो खुद हम उसको हम अनुभव करते हैं. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न. दैट man shall live by his own faith, not borrowing from others experience. हम लोग अपना विश्वास से जी रहे हैं, दूसरा से खरीद कर, दूसरा से उधार लेकर हम जी नहीं सकते हैं. Why faith works for somebody दूसरा को नहीं होता है क्या? लोग बोलते हैं शायद सर आपके लिए वो काम करे होगा, मेरे लिए नहीं है. वो फेथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं. बात ये है, सही तरह उसको सुनना, सही तरह समझना है, उसको सही तरह अप्रोप्रिएट करना है. काम में
लाभ में प्रैक्टिस में लेकर आने के लिए सीखना है. So appropriating it correctly very important. Hearing, understanding and appropriating correctly is very important things. इसलिए फिलिपियो 4:13 में लिखा है, मैं परमेश्वर का अनुग्रह से हमको शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला उस परमेश्वर का उस अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. So ये है परमेश्वर हमको ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं. वो शक्ति कहाँ से आता है? It comes from the revelation word. एक प्रकाशन होता है, खुद एक एक्सपीरियंस करते हैं, सिर्फ जनरल लिसनिंग नहीं. जैसे हम लोग बाइबल स्टडी में सभी लोग तो सुनते हैं, कुछ ही लोगों को उस रेवलेशन वर्ड को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमको दृढ़ विश्वास को लेकर आता है. दैट गिव्स योर कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस. दुनिया में है लोग मोटिवेशन क्लास लगाते हैं, दुनिया को थियरी को लेकर मोटिवेशंस आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं. ये ना, इवन कभी कभी आराधना कभी आर्टिफिशियली क्रिएट कर लोगों को एक भावना को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, उससे वो रियल लाइफ नहीं होता है. दैट्स व्हाई हम विश्वास से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लॉर्ड समथिंग, आज का ताजा खबर क्या है मेरे लिए. यू ब्रिंग दैट कन्विक्शन, मेरे अंदर उस रेवलेशन के कन्विक्शंस को लेकर आइएगा, वो मेरे को विश्वास को जीवन को मजबूत करेगा. सो हम लोग अपना विश्वास को मजबूत करना, जैसे मैंने बोला ना, अपना फेथ मसल को खुद हम डेवलप करना बहुत जरूरी है. अदर्स एक्सपीरियंस तो हमको एनकरेज कर सकते हैं, बट उससे हम जी नहीं सकते हैं. यू नो, विश्वास से हम जिएंगे, शॉर्ट प्रेयर भी काफी है. Walking by faith with a short prayer is enough. Miracle automatically will happen. चमत्कार के लिए विश्वास से छोटा प्रार्थना भी काफी है, बहुत लंबा प्रार्थना की जरूरत नहीं. काफी बार बाइबल में लिखा है, कपटी लोग लंबा प्रार्थना को पसंद करते हैं. हमारा लंबा प्रार्थना होने से सुनते हैं, ऐसे कोई चीज है नहीं. आपको अंदर कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट प्रेयर भी बहुत ताकत वाला है. इसलिए बोल रहे हैं ना, दाना के बराबर फेथ भी काफी है. सो बात ये है, हम अपना विश्वास से जीना. यू नीड टू लिव बाय योर ओन फेथ. जैसे हम बोलते हैं ना, हम बचपन में है तो माँ बाप हमको नहाते हैं, हम बड़े होने के बाद दूसरा व्यक्ति आकर मेरे को नहाने के लिए जरूरत नहीं. We take bath by ourselves. Only the children needs the help. But विश्वास में ऐसे हम बढ़ते हैं, we stand on our own, not with the help of others. So our faith comes not through the prayer, but hearing the word of God correctly. परमेश्वर को वचन को सुनने के द्वारा ही है हमारा विश्वास मजबूत होते हैं, हम डीपर अनुभव में हम जाते हैं. आप ध्यान से सुनना है, वो सुनने के द्वारा विश्वास मिलते हैं, वो कॉन्फिडेंस, विजय, पवित्र बहुत कुछ लेकर आते हैं. ओके, वो क्रिएट नहीं कर सकते. सो विश्वास का जीवन जीने में वो बाई प्रोडक्ट्स है, बहुत एक्सपीरियंसेस. हम एक्सपीरियंस के द्वारा के विश्वास को हम हासिल नहीं करते हैं. इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा सामने एक समस्या पहाड़ की तरफ खड़े होते हैं, खुद तुम अपना पहाड़ से बात करना. पहाड़ के सामने खड़े होकर पहाड़ को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करना. बहुत लोग का ये प्रॉब्लम. स्टॉप टॉकिंग अबाउट द योर प्रॉब्लम्स टू गॉड. अपना प्रॉब्लम को बात मत करिएगा. आप विश्वास में मजबूत हो गया, स्पीक डायरेक्टली टू योर माउंटेन. अपना पहाड़ से खुद हम बात करना पड़ेगा विथ आवर ओन फेथ. इसलिए मैथ्यू 11:13 में लिखा ना, स्पीक टू योर ओन माउंटेन. मेरा भाई क्या
इधर एक थ्रोट में ऑपरेशन हो गया था, आवाज निकल गया था, खत्म ही हो गया, वो वोकल कॉर्ड रिमूव कर दिया है, वो लिखकर दिखाता था। हमने इस वचन को क्लेम किया, मैथ्यू 11:13 का, स्पीक टू योर माउंटेन। आपको समस्या क्या? वॉइस है नहीं, आपको विश्वास है, क्योंकि आप सेवा करना है, कार्य करना है, बात करना है, यस, देन बात करो। देखो, डर गया, उसको कैसे उससे विजय पाना है? वचन को हम खाते हैं, पीते हैं, मनन करते हैं, बोलते हैं, वो वचन स्ट्रांग हो गया तो हिम्मत आएगा विश्वास से बात करने का। कभी भी यीशु मसीह ने समस्या के ऊपर प्रार्थना कभी नहीं किया। जीसस नेवर प्रेड फॉर द प्रॉब्लम, बट ही स्पोक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उन्होंने जवाब दिया है। जैसे लाजरस का कब्र के सामने खड़े होकर क्या बोला? प्रार्थना नहीं किया, हुक्म दिया, लाजरस कम आउट, लाजरस बाहर आ जाओ। यू हैव टू स्पीक टू योर प्रॉब्लम लाइक दिस। उधर जाकर प्रार्थना नहीं करना। हम इसलिए है, जब हमारा समस्या आता है उसको सामने खड़े होते हैं, उसको हम फेस करते हैं, डरते नहीं, फिर हम विश्वास से हम कहते हैं। काफी बार डिले होते हैं, समटाइम्स मैनिफेस्टेशंस तुरंत होते हैं, समटाइम्स थोड़ा लेट होते हैं। डिले मतलब डिनाइल नहीं है। हम काफी बार इसको मैंने बात किया, डिले इज नॉट द डिनाइल। अभी डिले हो गया, इसका मतलब मेरा प्रार्थना नहीं सुना गया, वो कुछ सब बंद हो गया, ऐसे सोचना उसको नहीं है। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, शैतान के बारे में, दुश्मन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डोंट टॉक अबाउट द डेविल, और वो क्या करता है उसको नहीं करना। इसलिए परमेश्वर का वचन करते हैं, विश्वास से उसको विरोध करो, उसको सामना करो, उसको देखकर डरना नहीं। यू हैव टू रेसिस्ट हिम विथ योर फेथ, विथ अथॉरिटेटिवली, अधिकार के साथ। काफी बार लोग बोलते तो है, हिम्मत नहीं होता, उसमें दम नहीं होता है। उसको कारण ये है, आप प्यार करते हैं। कब तक उस चीज को प्यार करते हैं, आप हिम्मत से नफरत नहीं कर पाएगा। ये बात मेरे को प्रभु ने काफी बार, काफी साल के बाद बताया। मैंने बोला, प्रभु इसमें मैं तो विजय पाना चाहता हूँ, इसको ऊपर मैं मेरा काबुल करना चाहता हूँ, क्यों नहीं? बोला, तो आप बोलते तो है, दिल से आपको फिर भी प्यार है किसी पाप को ऊपर, किसी चीज को ऊपर। कब तक आप नफरत नहीं करेगा, आपको बोलने की हिम्मत भी नहीं आएगा। इसलिए कभी भी आप अपना प्रॉब्लम, ये सब को बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, कोई व्यक्ति मेरे को समझ नहीं पा रहे है, मेरा प्रॉब्लम, मेरा दर्द को कोई नहीं समझता है, ऐसे बात मत करना। जैसे सामने पिक्चर में देखते हैं, एक छोटा उंगली में दर्द हो गया, ये खून एक ड्रॉप निकल रहा था, वो लड़की कह रहे, देखो मेरा प्रॉब्लम क्या, मेरा दर्द को आप समझते नहीं। वो सामने खड़े वाला व्यक्ति, उसको पीछे देखो कितना एरोस है, वो खून बाहर आ गया। भाई तुम ऐसे मत बात करो, बोलते हैं। He says, I'm sorry, we understand your pain. पेन क्या होता है मैं समझता हूँ, खुदा जानते हैं आपको दर्द क्या होता है, मेरा तकलीफ क्या होता है, God knows, क्योंकि खुदा ने भी दर्द उठाया, खुदा ने भी दुख सहा, He knows it। कभी भी प्रभु को सामने और दूसरा कैसे नहीं करना। Lord, you know my problem is bigger, it is difficult. Don't say like this. It is actually an insulting God. इसलिए है हम बेकर की तरफ प्रार्थना नहीं करते हैं, अपना बेटा का तरफ, परमेश्वर का संतान का तरफ हम अधिकार से बात करते हैं। काफी लोग प्रार्थना में सिंपैथी ढूंढते हैं, दया ढूंढते हैं, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। God knows our things। जब आपको प्रॉब्लम, इस बात करने के लिए हिम्मत नहीं आता है, आपको लगता है कि मैं हार गया हूँ, मेरा मुश्किल है, जैसे यीशु मसीह ने कैसे किया, उन्होंने लिखा गया, शैतान को उन्होंने, प्रभु ने बोला गया वचन में ऐसे लिखा गया। कैसे इस तरह समस्या गए, डिमोनिक फोर्सेस से डील करना गया, अपना आइडिया से, हमारा मेथड से,
अपना सबसे विजय नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर को वचन को आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव टू से व्हाट इट इज रिटन, यू हैव टू कोट द वर्ड ऑफ गॉड। कहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया, वचन में क्या लिखा, उसको बोलना बहुत जरूरी है। वो विश्वास के साथ उसको वचन को कोट करना बहुत जरूरी है। सो काफी बार क्या करते गए दुनिया लोग, हमारा अभिलाषा, हमको परमेश्वर को वचन को डाउट करवाते हैं। एक तो डाउट करवाते हैं, ना तो डराते हैं, ना तो चिंता में डाल देते हैं। three things are not from God. Your doubt, your fear and your worry, these are all not from God. So काफी बार आप बोलते गए, इसको सोचते गए, बस मेरा जिंदगी खत्म हो गया, my game is over. No, your game is not over, just you have begun. You will win. वो तो हिम्मत है, विश्वास है, मैं विजय पाएंगे। शायद आज मेरे पास हिम्मत नहीं है खड़े होने का, इसका मतलब ये नहीं है मैं हार गया हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में दावा करता है मैं विजय पाएंगे, मेरा गेम खत्म नहीं है। सो इसलिए है वचन को पर्सनली जानना, मेमोराइज करना, याद करवाना है बहुत जरूरी है। यू नीड टू मेमोराइज द बाइबल वर्स वेयर इट इज रिटन। उसको याद करना है, रिकलेक्ट करना, रिमेम्बर करना है। जब आप अपना बनाया, आपको दिल में रख दिया है, कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकते। कब तक अपना नहीं बनाते गए वो आपसे वापस लेकर जा सकते हैं। काफी बार हमने सुन लिया, बाद में हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में एक समस्या फेस करने का टाइम हमको याद नहीं होता है। क्यों? इट इज ऑलरेडी टेकन अवे फ्रॉम यू। आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते गए, परमेश्वर के वचन से आपसे निकाला जाएगा। शैतान आकर, बाइबल में लिखा है, चोरी करेंगे, जैसे पक्षी आकर बीज को उठा देते हैं। बाहर एक्सपोज्ड है, अनयूज्ड है, इट इज टेकन अवे। सो हमारा पास परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारा पास पीछे हड्डी नहीं है, हमारा बैकबोन नहीं है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक कुर्सी में एक व्यक्ति के पीछे हड्डी नहीं है तो कैसे दिखेगा? खड़ा नहीं होएगा। परमेश्वर का वचन ही है आपको बैकबोन, भूलना नहीं, बाकी एक्सपीरियंस सब चेंज हो जाएगा। बैकबोन इज योर वर्ड ऑफ गॉड which is your personal revelations word. So प्रॉब्लम काफी लोगों को वही है, हमारे पास बैकबोन नहीं, इसलिए हिम्मत नहीं, बोल नहीं पा रहे, खड़ा नहीं हो पा रहे। इसलिए याद कर दो, अपना बना दो, फिर उसको उपयोग करना, इस्तेमाल कैसे करना है उसको सीखना है। इसलिए खुद हम पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। इसलिए मैं आपको क्यों बाइबल स्टडी में बुलाता हूँ। काफी बार मैंने बोला बंद कर, लोग ने बोला बंद नहीं करना, मेरा कुछ खास लोग ने बोला। जैसे आइसाया 54:13 में इसके बारे में लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, आइसाया 54:13। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आमीन। All your spiritual sons will be your disciples. There will be a great well-being, peace of your sons. परमेश्वर का वचन, इसलिए हम लोग बैठकर हम स्टडी करते हैं, मनन करते हैं, हम लिखते हैं। It's a great peace. परमेश्वर का वचन को ज्ञान का दोबारा है, शांति और अनुग्रह आपको जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए है जानो, याद करो, अपना मुख से अंगीकार करो, बोलते जाओ। जैसे हम बोलते हैं डाउनलोड करो, सीखना है दिमाग से, दिल में डाउनलोड करना, फिर आपको जिंदगी से निकाल नहीं पाएगा। सो आपके पास नहीं है तो नहीं है, हम दिखावा नहीं करते। वी नो नीड टू ट्राई टू प्रूव इट। काफी बार हम लोग है भी नहीं है तो दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि वी नो नीड। डोंट एवर ट्राई टू प्रूव योर स्पिरिचुअल लाइफ। खुद भी अपना आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं, दूसरा को भी प्रूव करने के लिए जरूरत। जैसे यीशु मसीह को परीक्षा आया, उनको भी यही परीक्षा आ गई अपना आप को प्रूव करने के लिए। तुम परमेश्वर के संतान है तो
आप इस पत्थर को रोटी बनाओ। Who you are, आप अपना पहचान को जानना। यीशु मसीह को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं, वो जानता है खुद परमेश्वर को बैठा हूं, मनुष्य बनकर आया, किसी आए उसको जानता है। सब जरूरत को कारण से, समस्या का कारण से प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं। डोंट एवर ट्राई टू प्रूव। इसलिए हम शैतान से, दुनिया से, सभी से बात करते हैं, मेरा पहचान क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है, उसी के बारे में बात करना है। व्हाट इज रिटन, मेरे बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं एक नया सृष्टि हूँ, परमेश्वर ने मेरे को प्रेम किया, मैं स्वर्ग का एक सिटीजन हूँ, परमेश्वर का मैं साथ घर में काम करने वाला हूँ, मेरे को स्वीकार किया गया परमेश्वर है। मैं सब प्रकार का गिल्ट एंड कंडमनेशन है, प्रभु ने मेरे को दूर किया। मैं ओरिजिनल मास्टरपीस हूँ, मैं उनका राजकुमार हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है। सो विश्वास करिएगा तो आप बोलते जाइएगा। That is called deep dive. Deeper experience only will help you at the time of problem. ऊपर से होते फॉर्मेलिटी, कोई हेल्प नहीं करते। मैं इसलिए आज भी किसी बात कर दिया, क्यों? कोई अट्रैक्शन नहीं है। परमेश्वर को वचन पढ़ना, कलीसिया जाना, संगति करना, या आत्मिक बात में क्यों धीरे उसको जंग लग गया। You know, so don't allow that happen. क्योंकि आपने फिलोसफिकली दिमाग से हम समझने के लिए कोशिश किया, दिल से नहीं कर पाए। आपको अपना पहचान, आपको अधिकार नहीं मालूम है कैसे यूज करना है, आप खेल में फेल हो जाएंगे, डीप डाइव नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट नो योर आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी। वो नहीं जानेगा तो हम जाल में फंस जाएंगे। सब समस्या आ गया, अथॉरिटेटिवली होगी। जैसे एक फिग ट्री के ऊपर यीशु मसीह ने एक पेड़ से बात किया, तुम कल से उसको आपको पेड़ से नहीं कर, ही नोस इट। मैं क्या बोल रहा हूं वो होगा है, वो कॉन्फिडेंस आया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखो हमारा सेल्फ वर्थ क्या, मैं कौन हूं, मेरा अधिकार क्या है, वो है हमारे पास क्या चीज है उसको अनुसार नहीं है, और हम कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं लोगों को है। दूसरा को ओपिनियन मेरा का कोई मायना नहीं रखता है। मैं दूसरा को खुशी करने के लिए जरूरत नहीं हूं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। आई बिलीव इट फॉर माई सेल्फ, आई नो नीड टू प्रूव। ओके, ये बड़ा टेम्पटेशन आता है। देखो हम परमेश्वर का वचन का आधार पर हम जी रहे हैं, साइट पर नहीं है। ये दुनिया का कुछ भी है, शैतान का जाल हमको कुछ नहीं कर सकते। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वो है आपका पैर का नीचे है। इसलिए पर उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, आपने इस बीज, इस फल से आपने कहा मैं मेरा बीज को मैं भेजूंगा, आपको पैर के नीचे दबा देगा। सो ही इज अंडर योर फीट। उनको हेड को हमने क्रश कर दिया, कर चुका है। सिर्फ उसको दिखावा है, डराता है, कुछ नहीं कर सकते। आप हमारा लाइफ को बिगाड़ नहीं सकते है। शैतान इज अंडर आवर फीट ओनली। सो इसलिए है हमारा पास बहुत बड़ा खजाना है, खाली है, सिर्फ इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। हमें मिट्टी के बर्तन में उसको खजाना है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। हमारा अंदर बहुत बड़ा कीमती खजाना है, बट क्या है, ये आम आदमी है, हम लोग साधारण व्यक्ति है। वी कैरी दिस प्रेजेंस ऑफ द गॉड ऑलवेज। दूसरा कुरिन्थियों 4 के साथ हम हिंदी में पढ़ेंगे, इट इज हिडन इन द वेसल। पढ़िएगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। आमीन। हमारा सेंस को महसूस नहीं कर पाता है, बट उसके अंदर सामर्थ है। इसलिए हम बाहर का मनुष्य से ज्यादा अंदरूनी मनुष्य के ऊपर हमारा फोकस ऑलवेज रहता है।
We need to focus on our inner man, not external much. देखो, परमेश्वर हमारा अंदर वास करता है. We are already a saint. हम परमेश्वर का मंदिर है. परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर वास करता है. Enjoy that. आप अपना आप को सोच कर देख लीजिएगा. We are there. Presence of the God inside है. हमारा अंदर एक resurrection power है. जैसे मृत्यु से प्रभु ने जी उठाया है, वो सामर्थ है. Resurrection power आपका अंदर, मेरा अंदर है. The same Holy Spirit who raised Jesus from the dead lives inside of us. परमेश्वर अपने स्वरूप में बना दिया, अंदर हमको कवर किया. हम उसको राइचियसनेस को, कपड़ा को, धार्मिकता को हम पहनते हैं. दूसरा को दिखाई नहीं देगा. खुद आपको तो दिखना चाहिए, आपको तो विश्वास से उसको देखना चाहिए. इसलिए है हम कभी अपना आप को निंदा नहीं करते हैं. मैं बहुत कमजोरी हूँ, गरीब हूँ, मैं बीमारी हूँ, मैं यूजलेस हूँ, ऐसे कभी शब्द नहीं बोलने का. वो परमेश्वर का एक इंसल्ट है. we should not insult God. परमेश्वर का वचन हमारा बारे में, वचन में क्या बोल रहा है, it is true. Every word of God is true. शायद आपको फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है वो सही नहीं है. सो आपका अधिकार को जानो, आपको पहचान को आप जानो फर्स्ट. इसलिए जब उसको जान लिएगा, उस अधिकार को इस्तेमाल कर पाएगा, आप बोल पाएगा, आप डरेंगे नहीं. जब ऐसे अधिकार सामर्थ्य के बारे में आप जान लिया है, हम लोग एक बेकिंग प्रेयर नहीं करेंगे, अधिकार को प्रार्थना हम करेंगे. समटाइम्स वी प्रे लाइक ए स्लेव्स. बेकिंग करते हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि शैतान तो हरा दिया गया. So, power is inside of us. You are the son, daughter है. परमेश्वर का एक संतान है. इसलिए के यीशु मसीह के नाम का अधिकार से हम बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है. आप अपना बेटा का तरफ बात करना है, एक बेकर का तरफ बात नहीं करना. मैं इस बात को मैं अपना लाइफ में समझ लिया गया. कभी भी मैं ऐसे नहीं करेंगे. मेरा साथ खड़ा कर दिया, मेरे को कवर कर दिया, माफ किया गया. I am a royal child. I will talk to my dad like a royal son. आप अपना बेटा जैसे प्यार से, प्रेम से बात करते गए, ऐसे में बात करेंगे. मैं सिंपैथी क्रिएट करने की जरूरत नहीं. Don't ever create any sympathy before God and before people. सैड फेस दिखाकर हम अपना आप को छोटा समझने के लिए जरूरत नहीं है. He is a good God. उसको सामने हम लोग सिंपैथी क्रिएट नहीं करते हैं. हम फेथ पोजीशंस में खड़ा रहते हैं. Our faith and relationship is more important. इसलिए कि अपना बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के सामने छोटा नहीं बात करना. Don't behave like a helpless child. बेचारा लड़का हम बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसे आप कभी अपना बारे में फील भी नहीं करना, बात भी नहीं करना. क्यों? परमेश्वर आपके अंदर जीवित है. आप परमेश्वर का एक बेटा, आप बेटी है. परमेश्वर का आप राजदूत है. हमारे लिए कुछ राइट्स है, प्रिविलेजेस है, परमेश्वर का राज्य में हमारे लिए दिया गया है. हम किसी से कम नहीं है. We are supernatural children of God. से मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, ये हमारा आइज को, हमारा सेंस को समझ नहीं आएगा. जब हम गहराई से हम जाते हैं, पानी के बाहर दिखता ही नहीं है, बट इट इज ट्रू. डीपर एक्सपीरियंस इज ट्रू. इसलिए एक वचन मैथ्यू 11:12 में लिखा, हम हिंदी में सुनेंगे कि वायलेंटली फोर्सफुली बी टेकन ओवर इट. पढ़िएगा. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं. आमीन.
बलवान उनको छीन लेते गए, ताकत वाला गए कमजोर को दबा देते गए। इफ यू आर अ विक्टर, आप वीर पुरुष है, आप उसको दुश्मन को आप दबा देंगे, गिराएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। सो इसलिए अय्यूब ने भी कहा है, आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। परमेश्वर को प्लान को कोई उसको निकाल नहीं सकते गए, हटा नहीं सकते गए। क्या बोला, क्या आपको वायदा दिया है, वो परमेश्वर का वचन में लिखा गया, वो पूरा होगा। सो आज मैं इसलिए बात करता हूं, जब इस परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगा, यू टेक होल्ड ऑफ इट, इट बिकम्स योर्स, योर प्रॉपर्टी। परमेश्वर का अधिकार, उस आत्मिक जिंदगी आपका प्रॉपर्टी है। सो अभी आप मैं क्यों इतना आपको बता रहा हूं, वो आप स्पिरिचुअल मसल को आप मजबूत करेंगे और उसको शैतान को सामना करेगा। मैं कभी कभी चाहता हूं, मैं परमेश्वर का वचन मेरा अंदर रहने से है। सो जैसे जेम्स 4:7 में लिखा है, मेरा सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। सो मेरा चारों साइड एक फायर है। सो फायर से वो आप भागेगा। सो परमेश्वर का वचन को आप इस्तेमाल करते हैं, सो दुश्मन वो भागेगा, बिकॉज यू आर कवर्ड बाय द फायर। सुपर नेचुरल है, स्वर्गदूत को दिखाई देगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाई देगा। शायद हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वी विल विन इट। सो इसलिए मैं अपना लाइफ में एक बात को सीखा है, आई डोंट गिव अप। मेरा फाइट को, मेरा लड़ाई को, मेरा विश्वास को मैं छोड़ता नहीं हूं। कैसे भी हो, परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा अंदर है, वो मेरे लिए काफी है। सो मैं आर्मी ऑफ गॉड का एक वीर पुरुष हूं। आई एम राइजिंग द आर्मी ऑफ गॉड। आई एम नॉट ऑर्डिनरी पर्सन ऑन दिस ईयर। इसलिए हम डरता नहीं है हम लोग को किसी को। वी विल विन द नेशंस। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक आर्मी खड़ा होगा, सो हम विजय पाएंगे। वी विल टेक इट बाय फोर्स। क्यों? अथॉरिटी हमारे लिए दिया गया, अधिकार है, सामर्थ्य है, ईश्वरीय शक्ति या सामर्थ्य है, वचन का ताकत है, स्वर्गदूत का सपोर्ट है, बैकअप है। व्हाई डू यू वरी? व्हाई डू यू अफ्रेड ऑफ योर थिंग्स? सो इसलिए है, अपना दिल को छोड़ना नहीं। डोंट गिव अप योर हार्ट। इसलिए यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम व्याकुल ना हो जाओ। डू नॉट वरी, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। इसमें एक बात इंग्लिश में क्लियरली लिखा है, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। आप हार्ट ट्रबल होने का अनुमति मत दे दो। डोंट लेट इट, क्योंकि परमिशन हम ही देते हैं इस डर को, इस चिंता के लिए। परमेश्वर वचन बोल रहे हैं, डोंट अलाउ इट नेगेटिव थिंग्स। आप डरना नहीं, बिलीव कॉन्फिडेंटली। बाइबल का वचन लिख रहे हैं, मेरे ऊपर परमेश्वर बोलते हैं कि आप भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। हैव अ फेथ, रिलाई ऑन मी। मैं आपको अनाथ नहीं छोड़कर जा रहा हूं। आई गो एंड आई विल कम बैक। आप मेरे ऊपर विश्वास करो। शायद आपको फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, परिस्थिति शायद सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, बट गॉड सेज डोंट गिव अप योर हार्ट, डोंट गिव अप योर हार्ट। सो इसलिए है, हम लोग परमेश्वर का वचन का सामर्थ हमारा अंदर प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, उसको हम छोड़ते नहीं है। We wait for the manifestations to come forth. पहले आपको अंडरस्टैंडिंग में आना, दिल का विश्वास में आना है, फिर बाहर मैनिफेस्टेशंस बाहर जरूर आएगा। You will walk in the victory. Believe it. इसलिए बाइबल बोलते हैं, फर्स्ट सी द विक्ट्री इनसाइड ऑफ यू बिफोर यू सी इट आउटसाइड। काफी बार क्या होता है कि हम पहले बाहर देखना चाहते हैं,
फिर हम विश्वास करने के लिए कोशिश करते नो। ऐसे सोचकर मैंने देखा काफी लोग काफी इयर्स को वेस्ट कर दिया। इस विश्वास के यात्रा में we see it inside by faith, then we will see it outside later. मैंने तो 10 साल 20 साल 30 साल पहले मैं देखता हूं, then मैं विश्वास में दृढ़ रहता हूं, मैं उसको पीछे करता हूं। Once you see by faith, when you own it inside, it will bring forth fruits. अपना सीजन में आएगा। जैसे आप परमेश्वर का वचन को बीज को आपने अंदर बोया है, जरूर फल को लेकर आएगा। कुछ पेड़ तो 5 साल लगते, कुछ साल 10 साल लगते। इसलिए मैं परमेश्वर का वचन को मैं बोता रहता हूं, दूसरा को दिखता नहीं है, मैं अपना आप बोता हूं। So I know that it's growing. I know अपना सीजन पर फल जरूर निकल कर आएगा। This is the faith life. This is the secret. So believers will live by their own faith. मैं अपना फेथ में मैं जी रहा हूं, दूसरा का फेथ से नहीं है। दूसरा का कहानी, दूसरा का टेस्टिमनी, दूसरा का मोटिवेशन थोड़ी टाइम के लिए है। जैसे लाइक हम लोग चॉकलेट खाते हैं, टॉफी लेते हैं, बच्चे का आइसक्रीम पीते हैं, उससे हम जी नहीं सकते। वी नीड टू मूव ऑन। ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए ठीक है, वी नीड टू मूव ऑन। देखो, अपना फेथ मसल को हमें डेवलप करना है, हमें तो गहराई से हमने तो जाना है। आसानी से सिंपली हम सोचते, कभी कभी कोई आकर हमारे लिए प्रार्थना करो, हाथ रखकर मैंने ठीक हो जाएगा, वो तो बच्चे कहते हैं। जैसे एग्जाम जाने के पहले कर अंकल मेरे लिए प्रार्थना करो, बच्चे कहते हैं। अब बड़े होने के बाद भी ऐसे ढूंढते रहते हैं। दिस इज योर प्रॉब्लम, क्योंकि आपको मालूम नहीं है वचन में क्या लिखा है और उसके बारे में आप नहीं जानते, इसलिए घबराहट हो जाते हैं, हम भागते हैं। यू नो व्हाट इज रिटन, इसलिए आपको मालूम नहीं, इसलिए आप दुख में गए। दैट इज व्हाई यू आर सैड। देखो, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 17 का 17 कहते हैं, योर वर्ड इज द ट्रूथ, let the truth will set them free, sanctify them। पढ़िएगा हिंदी में। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। तेरा वचन सत्य है, वचन ही है, आपको स्वतंत्र करेगा, विजय करेगा। हमारा परमेश्वर का वचन में एक बहुत बड़ा एक ताकत है। इट इज द पावर ऑफ द क्लेंसिंग वर्ड। सुपरनेचुरल पावर है। You had to start using it. Learn to have a deep dive in परमेश्वर का वचन में गहराई में जाना है, सीखना है। सही तरह हमने जान लिया है, पहचान लिया है, विश्वास कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, हमारा भाषा में रोज बात करना शुरू किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होता है। जैसे एक कीड़ा बटरफ्लाई कैसे बनता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस इज नेचुरल। इसको आप क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बहुत बार हम लोग अपना आप को सुंदर बनाने के लिए बाहर से बहुत कुछ हम लोग फोर्स लगाते गए, ट्राई करते गए। यू नो नीड टू डू दैट। द ब्यूटी ऑफ गॉड, गुडनेस ऑफ गॉड, the grace of the Lord, the blessings of the Lord, वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो करेगा। एक लिखता है ना, नदी को उमड़ कर अपना जीवन से निकलेगा। दिस प्रोसेस ऑटोमेटिक, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई मेथड नहीं है। दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंसिंग द वर्ड, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड करेक्टली। क्योंकि काफी बार लोग वचन को एज इट इज बिलीव नहीं करते हैं। धार्मिकता सेटिस्फेक्शन के लिए हम वचन पढ़ते गए, खड़े होकर पढ़ते हैं, बैठ कर पढ़ते हैं, ड्यूटी करते गए, ये सब फॉर्मेलिटीज में बदल गया। इट्स नॉट अ रियलिटी। डोंट एवर डू एनी फॉर्मेलिटी बिफोर गॉड, मेक इट रियलिटी इन योर लाइफ।
इब्रानी 4:2 में लिखा गया एक वचन, बहुत लोग सुना गए वही वचन, वही प्रचारक, उसी को सबको प्रचार किया गया, बट कुछ लोग को लाभ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने वचन के साथ मिला नहीं। पढ़िएगा हिंदी में, Hebrews 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन। सुनने वाला के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है, बट यू आर नॉट 100% मिक्सिंग द वर्ड विद द फेथ। और एक परमेश्वर का वचन में विश्वास में अंदर शो करना, अंदर पाना के पीना के बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपका लाइफ में ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, काफी साल हो गया, somewhere you are doubting the God's word। तो बोलते हैं ना, हम तो अपना दिमाग से करना पड़ेगा, शायद ठीक है ऐसे लिखा होगा। आज हम बात कर रहे थे, हमारा ट्रेनिंग से हम बात कर रहे थे, हम लोग आत्मिक सिद्धांत का, कुछ आर्थिक सिद्धांत का बात कर रहा था। ऑर्डर को हम चेंज नहीं करते, कमाना, देना, बचत करना, खर्च करना, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। बोलता हम क्यों दे रहे? So for everything you need to know the reasons। वो फॉर्मेलिटी नहीं है, it is all to honor God। मैं तो ड्यूटी करता हूं, मैं कमाता हूं, मेरा मेहनत है, that's true, your मेहनत, वो मेहनत का शक्ति कहां से आता है? Where the strength comes? रेस, आपको हैंड ऊपर उठाने का ताकत खुदा ही देते हैं। काफी बार आप लोग देखते हैं, हाथ उठाने के लिए तो कोशिश करते, शक्ति नहीं, दिमाग सोचने के लिए कोशिश करता है कि याद नहीं होता है। Who gives the strength? Who gives the energy? It's God। हम उसको आदर करते हैं। आप प्रभु, मैं आपको आदर करता हूं क्योंकि आपने मेरे को ताकत देते। वचन कहते हैं यू आर माई सोर्स, यू आर अ सप्लाई चेन। आप है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हूं, मेरा आपका कॉन्फिडेंस है कि ये वचन कह रहे हैं, हम इसको पर विश्वास करते हैं। ट्रूथ इन द वर्ड ऑफ गॉड ओनली विल सेट यू फ्री। जब वचन ही आपको स्वतंत्र करेगा, पवित्रता को लेकर आएगा, परिवर्तन लेकर आएगा, आजादी को लेकर आएगा, दूसरा कोई तरीका, कोई हिचकाई नहीं। There is no other tricks, there is no other things। एक बार सैमसन का जिंदगी, काफी बार मैं उसको करता, बहुत बड़ा गलती किया उन्होंने। सैमसन प्रभु के लिए तो एक वीर पुरुष था, बट गलती तो किया, शैतान को मौका दिया, कुछ आदत में गिर गया, उसको कारण से दुश्मन ने उसको पकड़ लिया है। लास्ट में उन्होंने मन फिराया, मन फिराने के बाद मैंने बोला, मेरा दुश्मन को एक बदला लेना है प्रभु, मेरा लाइफ तो खत्म हो गई, बट मैं लास्ट में हूं, फिर भी मैं किस मकसद के लिए आपने मेरे को बुलाया, मैं कर ही जाएंगे, मेरे को मालूम है मैं मरना हूं, आई एम इन द लास्ट मिनट, बट स्टिल आई विल टेक द विक्ट्री। किस मकसद के लिए? So something Satan is trying to destroy your life, you need to take a revenge। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में इस वचन पढ़ेंगे, जजेस का 16 का 28 से 30 तक सैमसन का प्रार्थना का विषय में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। तब सिमसोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिस्तीशियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर घिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। आमीन। ये
pray, Lord, let me die with these Philistines. जब उन्होंने दोनों हाथ में, क्योंकि उसको आंख को निकाला, खंबा में बंद, दोनों पिलर को उन्होंने पकड़ा, खींचा। बहुत बड़ा बिल्डिंग था, बहुत बड़ा सरदार अधिकारी सभी लोग बैठा, बड़ा एक भीड़ था, पूरा बिल्डिंग को गिरा दिया। He took a revenge to destroy that. वो भी खत्म हो गया। So मैं आपको encourage करना चाहता हूँ, even if you made a mistake, शायद आपको मालूम है, but Lord can restore your life. प्रभु आपको वापस आपको लाइफ को लौटा सकते हैं। Whatever you are lost, शैतान ने, दुश्मन ने आपको डिस्ट्रॉय करने को, खत्म करने के लिए कोशिश किया गया, खुदा आपसे कहते हैं मैं आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। आप इंकरेजमेंट हो जाओ, टेक ए डीप डाइव, बार बार से सुपरफिशियल लाइफ छोड़ दिएगा, विश्वास का एक गहरा से पानी में जाना है, विश्वास कर, उसमें स्विमिंग कर कर गो डीप। आई वांटेड टू रेस्टोर योर लाइफ। वो आपका कदम नहीं है, न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं प्रभु। आपको संदेह से और डर से उससे विजय पाने के लिए प्रभु शक्ति देना चाहता है। And God wants us to develop a deeper relationship with you. इसलिए तो आपको आज बुलाकर लेकर आया। He wants to restore you. So आप विश्वास का उस मैदान में, उस बैटल में आप विश्वास को अच्छा कुश्ती आप लड़ेंगे। शायद लोग दूसरा को समझ भी नहीं आएगा, आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए we decide to walk by faith and not by sight, and to have a deeper experiences in your life. जैसे अब्राहम ने विश्वास को यात्रा शुरू किया, उसका कारण से हम भी आज आशीष पाएंगे। And Abraham experienced those life without seeing, without knowing, कहाँ जाना है, क्या करना, बिना मालूम होते हो गई। अपने डीप डाइव किया उन्होंने, पर प्रभु ने आदर किया। अब्राहम का विश्वासी उनको धर्मी ठहराया गया। And God wants us to do in your life. आप एक बार दोबारा कमिटमेंट करिएगा। Lord wants to start a new beginning. You will have a deeper experience. पिछले दिनों से बढ़कर आने वाला समय में आप एक सुपरनेचुरल अनुभव में आपको प्रभु लेकर जाएगा, मदद करेगा। Let us pray. God we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस विश्वास में प्रभु हमने ये गहराई से जाने के बारे में आज हमसे बात किया है। लॉर्ड आपने हमको कहा है एक आत्मिक मसल से परमेश्वर का वचन का गहराई से समझ में, प्रभु उसको बिलीव करना में, उसको अप्रोप्रिएट लाभ में प्रैक्टिस करने में, प्रभु हमारा आज सबको कितना लोग सुना है, उसको मजबूत करिएगा। Let them have a deeper experience of God. Game is not over. आपने कहा आप अपना दिल व्याकुल ना हो जाओ। आपने कहा दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसलिए आज मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड डर से, संदेह से प्रभु उसको विजय पाने की मदद करिएगा। कौन सा चीज पीछे काटते है उसको नफरत करने के लिए प्रभु मदद करिएगा। ट्रूथ ओनली विल सेट देम फ्री। आपने कहा परमेश्वर आपका वचन का सच्चाई ही हमको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, आशीष का अनुभव में लेकर आएगा। हम आगे से प्रॉब्लम से लेकर हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम के विरोध में हम बात करेंगे। Lord, we will help each one of us, Lord, to speak to our own mountains with the authority of God. आपने हमारा बारे में क्या बोल रहे हैं उसको विश्वास कर उसको अपना मुख से अंगीकार करने के लिए मदद करिएगा। हमारा फीलिंग्स को, परिस्थिति को, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं हम आगे से बात नहीं करेंगे। We speak what the word says about us, क्योंकि आपने हमारे लिए नया शुरुआत किया, नया पहचान दिया। थैंक यू। आज वचन सुना गया, लॉर्ड लेट इट बी अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड आपने हमको दिया गया।
इस वचन को अपना विश्वास के साथ मिलाकर एक नया शुरुआत करने में हम सबको मदद करिएगा। इन जीसस नेम, आमीन।